दोस्तों नमस्कार। आज का जो टॉपिक है ना वो हमारे वीडियो का आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने टाइटल और थंबनेल में देखा कि बकरियों को जब भी खल खिलाई जाती है उस खल खिलाने से भी बकरियां कमज़ोर होती जाती है। बहुत सारे भाई गाय भैंस के लिए भी कमेंट कर रहे थे, तो बहुत सारे बकरियों के लिए भी कमेंट कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना बकरियों पर एक वीडियो बना करके आपको कंप्लीट डिटेल से जानकारी दी जाए कि कौन से 3 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से आप खल खिला रहे हैं उसके बावजूद बकरियां कमजोर होती जा रही है। भाई कई भाई ऐसे हैं मैंने देखा जो खड़ को बिल्कुल खिलाते ही नहीं है। खड़ को खिलाना भी जरूरी है, ये आप बात गांठ बांध के रख लीजिए। प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, खड़ को खिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और खल में भी देखिए जहां तक हो सके आप 2 या 3 प्रकार की खड़ियों का मिक्सअप करके आप दाना मिश्रण में मिलाइए और उसको खिलाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया कि बकरियों के लिए खड़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। कईयों ने डर्रा बना रखा है, साहब बाजरा खिला रहा हूँ, कई कह रहे मक्का खिला रहा हूँ, कोई कह रहे गेहूँ खिला रहा हूँ, कोई कह रहे कुछ खिला रहा हूँ, कोई चूरी चोकर खिलाते हैं, खड़ नहीं खिलाते हैं। तो खड़ की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, ये तो आप सभी को पता है। और खड़ का अच्छा फायदा लेने के लिए 2 या 3 प्रकार की खलियां जो भी आपके एरिया में सस्ती मिलती हो, जो भी आपके एरिया में सस्ती मिलती हो वो 2 या 3 प्रकार की खलियां आप मिक्स करके और बकरियों को खिलाइए, ये बहुत ही शानदार रहता है। ये तो आपको सबको पता है। लेकिन कौन से वो 3 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से खड़ खिलाने के बावजूद बकरियां कमजोर होती जाती है। अब हमारे कहने से खड़ी खिलाना तो शुरू कर दिया, लेकिन बकरियां खड़ खिलाने के बाद कमजोर होने लग गई। तो कौन से 3 बड़े कारण हैं वो जान लीजिए, जो भी खड़ खिला रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पहला जो कारण है, नंबर 1 जो रीजन है, सबसे बड़ा कारण यही है कि आप जो खल लेके आते हैं ना मार्केट से, उसकी गुणवत्ता, ये सबको पता भी है गुणवत्ता के बारे में। भाई उसकी गुणवत्ता अगर अच्छी नहीं है तो मामला खराब हो जाएगा। कई ऐसे ब्रांड आते हैं जो अच्छे नहीं आते हैं और आपने सस्ते के चक्कर में उसको यूज कर लिया तो भाई नुकसान हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, ब्रांड अच्छा है लेकिन जहां पर ये रखा गया था उसका जो स्टोरेज हुआ था वो स्टोरेज खराब था, और स्टोरेज खराब होने से वहां पर फंगस लग गई तो मामला खराब हो गया। इसके अलावा मान लीजिए कोई ऐसी खल आ गई जिसमें मिलावट आ गई, यानी गुणवत्ता को डिफेक्ट करती है मिलावट, गुणवत्ता को डिफेक्ट करती है स्टोरेज। जहां पर उसको स्टोर किया गया था वो जगह नमी युक्त थी, यानी वहां गीलापन था, नमी थी। तो नमी जहां पर रहेगी वहां फंगस पनपेगा, और वो फंगस वाली खली अगर बकरी को खिलाओगे तो बकरी कमजोर होती जाएगी। खल खिला रहे, अच्छा खर्चा कर रहे, उसके बावजूद कमजोर होगी। अगर कम गुणवत्ता की है, मिलावट वाली है, वो खल अगर आप खिला रहे हैं तो भी भाई बकरी लगातार कमजोर होगी। तो ये सबसे बड़ा कारण है, और वो कारण है गुणवत्ता का। अगर आप अच्छी गुणवत्ता वाली खली यूज नहीं कर रहे हैं अपनी बकरियों के ऊपर तो नुकसान होगा। कई भाई क्या करते हैं कि अनाज को अकेला, जैसे मैंने अभी बताया, अनाज को अकेला देते हैं तो वहां पर बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए खली को मिक्स करना है, और ये जो खलियां हैं इनमें से कोई सी भी खली को ले लीजिए। लेकिन पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना है कि भाई सस्ते के चक्कर में खली सस्ती आ रही है खराब आ जाए, तो खराब भी नहीं लेना है। जबकि आपके एरिया में साहब कौन सी सस्ती मिलती है? क्या तिल की मिलती है, सरसों की सस्ती मिलती है। सरसों की हालांकि थोड़ी प्रॉब्लम आती है सरसों में, सरसों की खली बकरियां खाती नहीं है, कोई बात नहीं। क्या आपके एरिया में अलसी की खली मिलती है? ये भी थोड़ी सी खाने वाली दिक्कत इसमें भी आती है, और इसको कभी अकेला नहीं दिया जाता, ये ध्यान रखना, क्योंकि अलसी भी अगर आप अकेली देते हैं तो प्रॉब्लम कर सकती है। बिनोला की खली, हाँ ये अच्छी मिलती है और सब जगह सस्ते में मिल जाती है, लेकिन इसकी भी आपको गुणवत्ता की जांच करनी है, अच्छी होनी चाहिए। मूंगफली की खली, ये सबसे बेस्ट है। अगर ये सस्ती मिल जाए, मूंगफली हो गया, तिल हो गया, सोयाबीन की खली होगी, सूरजमुखी की खली होगी या बिनोला की खली होगी, इनमें से जो भी सस्ती मिल जाए आप दीजिए। लेकिन सस्ती के चक्कर में ऐसा नहीं कि कम गुणवत्ता वाले लाए, नहीं, इनके भाव होते हैं अलग अलग एरिया में, तो वो जो भाव में सस्ती रहे ना, जैसे कुछ एरिया जहां बिनोला सस्ती मिलती है तो कुछ एरिया जहां पर तिल सस्ती मिलती है, तो जो भी सस्ती मिले उसको आपको इस्तेमाल करवाना है, और 2-3 प्रकार की खलियों को इस्तेमाल करवाना है। तो पहली चीज गुणवत्ता का आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है। अब नंबर 2 बात पे आते हैं। नंबर 2 जो है वो है फ्रेंड मात्रा।
भाई आप खिलाते कितनी हैं? अब कई भाई कहते हैं साहब मैं तो खड़ खिलाता हूं बकरियों को। अरे बकरियों को खड़ तो खिला रहे हैं मेरे भाई, लेकिन अगर आपने बकरियों को अकेली खड़ी खिलाई ना तो श्योर बकरियां कमजोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रूमेन की पीएच डिस्टर्ब हो जाएगी, ज्यादा प्रोटीन वाला आहार जाएगा, तो ज्यादा प्रोटीन वाला जो आहार है वो एल्कलोसिस करता है, तो रूमेन की पीएच डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए आपको खड़ी जो है उसकी मात्रा का निर्धारण भी करना है। अब साहब मात्रा कितने देंगे? अब आप बकरियों के लिए जो दाना मिश्रण बना रहे हैं उसमें खली की मात्रा जो है वो आपको मात्र 20 से 30% ही रखनी है, ये विशेष ध्यान दें। इससे ज़्यादा आपको किसी भी सूरत में खल नहीं देनी है और 20 से कम भी नहीं रखनी है। अब कैसे? जैसे देखिए बकरियों के लिए जो दाना मिश्रण बनाया जाता है उसमें मान लीजिए 100 केजी दाना मिश्रण बनाया जा रहा है या 10 केजी का एक अनुमान लगाते हैं, बकरियों को कम मिलेगा। तो 10 केजी अगर आप दाना मिश्रण बना रहे हैं तो 10 केजी में अगर हम 30% लें तो 3 किलो और 20% ले तो 2 किलो, यानी 3 किलो से ज्यादा खल नहीं होनी चाहिए, 2 किलो से कम नहीं होनी चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना है मात्रा का, ठीक है। अब आप उसमें से क्या है, अब बकरियों को थोड़ा थोड़ा करके कोई 200 ग्राम खिलाता है दाना मिश्रण, कोई 400 ग्राम खिलाता है, तो जितना भी खिला रहे हैं उसका 30% से ज्यादा खल नहीं होनी चाहिए। ये विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है। तो दूसरी चीज मात्रा की होगी। अब तीसरी जो और प्रमुख चीज जो है वो है फ्रेंड बदलाव की। बदलाव, जैसे गायों भैंसों में बदलाव से बीमारियां हो जाती है, बीमार हो जाती है, कमजोर हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, उसी तरीके से यहां पर भी अगर आपने खली में बदलाव किया, और बदलाव भी कैसे किया, एकदम किया, पहले खल दूसरी खिला रहे थे और अचानक से, और खली नहीं दाना मिश्रण पूरा ही अगर आप बकरियों के लिए बदलाव करते हैं ना तो नुकसानदायक होगा। इसीलिए कभी भी आपको बदलाव जब भी करना हो, आपको लगे कि समाप्त होने वाली है, कितने दिन की बची है भाई, 10 दिन की, उसी दिन से थोड़ी थोड़ी करके पीछे वाली को कम करते रहे और नए वाली को धीरे धीरे ऐड करते रहे। इस तरीके से आपको ये बदलाव करना है ताकि 5-7 दिन जो बदलाव में लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 15 लग जाओ, क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे करके अगर बदलाव करेंगे तो वो बकरी कभी भी कमजोर नहीं होगी। ये 3 बहुत ही बड़े कारण थे, जिसमें फंगस वाला कारण बहुत ही बड़ा था, जबकि मात्रा से भी ये मामला खराब हो जाता है ना। तो मात्रा वाला कारण भी बहुत ही बड़ा था और अगला जो कारण आया वो आया बदलाव का। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेयरी ये इसकी गॉड फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गॉड फार्मिंग की ऑल ओवर चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ, आप सीखें, तो भाई गॉड फार्मिंग की ट्रेनिंग हर महीने की 1 तारीख से शुरू होती है। पिछले महीने की 1 तारीख से भी हुई है और अगले महीने की 1 तारीख से भी होगी। उसमें हम क्या करते हैं, उसका नाम भी हमने A to Z गॉड फार्मिंग ट्रेनिंग दिया है। उसके पीछे उद्देश्य क्या है कि एक भी बात पीछे नहीं छूटे, एक भी बात, वहां पर सारी की सारी चीजें, चाहे वो सेड से रिलेटेड हो, फीड से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी बीमारी के पहचान से रिलेटेड हो, इलाज से रिलेटेड हो, A to Z चीजें आप लोगों को वहां समझाई जाती है। तो गॉड फार्मिंग का जो सेशन है हर महीने की 1 तारीख से शुरू होता है। या तो आप रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए, वहां आपको डेमो क्लासेस, फ्री क्लासेस भी मिलेगी, तो वहां देख सकते हैं किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको समझ में आता है तो आप वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इन पर व्हाट्सएप करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप क्या है? ऐप है, मैं आपको लिख के ही बता देता हूं, रामावत एनिमल, ठीक है, एनिमल ऐप है। और नंबर लिख लीजिए आप जिनको जुड़ना है, 9829430050। बस यहाँ इस पर मैसेज कर दीजिए तो ज्वाइनिंग हो जाएगी।